जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। मैं एक बड़े अहम मौजू पे बात करने लगा हूँ और उस मौजू पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, सच्चा वाक़या, क्योंकि इस वाक़े के मेरे बड़े करीबी दोस्त जो वाइस चांसलर साहब हैं यूनिवर्सिटी के और मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं वो भी गवाह हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों दोस्त किसी जगह इकट्ठा खाना खाने गए। ये रात का खाना था, डिनर था। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने, जो उम्र में मेरे से बड़े हैं और बड़े ही एक काबिल इंसान हैं, जहाँ दीदा शख्स हैं, उन्होंने मुझे कहा शाह साहब हम कॉफ़ी पीते हैं। तो हम दोनों दोस्त उठ के करीबी एक कॉफ़ी शॉप में चले गए। उस वक्त में कॉफ़ी शॉप के अंदर कोई भी नहीं था। एक टेबल पे दो लोग बैठे हुए थे और हम थे, यानी इसके अलावा कोई नहीं था। और हमने जो सिलेक्शन की कि हमने कहाँ बैठना है, वो हमें जो जगह पसंद आई वो लकीली खिड़की के इस तरफ थी, बाहर इस तरफ खिड़की थी और हम इधर बैठे हुए थे और वो लोग इस तरफ मौजूद थे। ये दो मेल थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। लिहाजा मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ बैठ के बातचीत शुरू की। हमारी आवाज़ वो बहुत लाउड भी नहीं थी और बहुत हमको कानों में विस्पर भी नहीं कर रहे थे, आहिस्ता भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि उसे कोई अगर बहुत ध्यान से सुने तो सुन सकता था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने, जो कि वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे एक बात कही। अभी वो बात कही नहीं थी, मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उन दोनों अफराद में से एक शख्स उठ के खड़ा हुआ और ऊंची आवाज से हम दोनों को मुखातिब करके उसने कहा कि आप मेरे मुतालिक बातें कर रहे हैं। हम दोनों बड़े हैरान हुए और उसके बाद जो थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त ने जुमला बोला था उसमें से एक जुमले का हिस्सा उसने निकाला। मैं उस जुमले को यहां बोलना नहीं चाहूंगा, एक आम रूटीन की बात थी। मसलन फर्ज कीजिए वो शुमाल की बात कर रहे थे या जनूब की बात कर रहे थे या किसी शहर की बात कर रहे थे, तो उस शख्स ने उस जुमले को रिपीट करते हुए कहा कि ये मेरे साथ जुड़ती है बात। मसलन फर्ज कीजिए कि मेरे उस दोस्त ने बात की थी कसूर की, तो वो शख्स कहने लगा कि आप कसूर की बात कर रहे थे और मैं कसूर में रहता हूं और आप दोनों कौन होते हैं बात करने वाले। हम दोनों बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो गया और ये किस तरह हो गया। हमने बड़ी माजरत की कि जी हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, आप हमें माफ़ी दीजिए और हम माजरत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि आप इधर बैठ के मेरे मुतालिक बात करें। तो वो जो उनके साथ दोस्त थे उन्होंने भी हमसे माजरत करनी शुरू की। वो शायद आगाह थे उनसे कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि अचानक ऐसा हो रहा था तो हम दोनों बड़े हैरान हुए। अब अगला काम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा वो जब मैंने वो सारी सिचुएशन थे, हम लोग निकले और वो दोनों फिर गुस्से से उठ के, एक साहब गुस्से से उठ के दूसरे का भी हाथ पकड़ के किसी और सीट पर जाके बैठ के, कैफे ज़रा बड़ा था, वो किसी और कॉर्नर पे चले गए और हम दोनों बातचीत करने लग पड़े। तो मैं ज़रा नॉर्मल हालत में आया तो मेरे वो जो सीनियर दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो शख्स था ये गालिबन ओसीडी का मरीज था। अच्छा, अब ओसीडी के बारे में मैं जानता इतना ही हूँ जितना एक आम फहम में आप कह लीजिए एक शख्स जो पढ़ता रहता है, साइकोलॉजी को पढ़ता है, एंथ्रोपोलॉजी को भी पढ़ता है और लोगों की काउंसलिंग्स भी करता है। लेकिन मैं कोमाज में बड़ी वाज़ेह बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग नहीं होती। बाज़ औक़ात मेरे पास भी गलती से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मरीज़ होते हैं बायपोलर के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के या किसी भी बीमारी को, और मैं उन्हें बताता हूं कि जनाबे वाला मैं इस मर्ज का मुआलिज नहीं हूं, मैं तो काउंसलिंग देता हूं 3 चीज़ों की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक, मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे एबिलिटी दी है काउंसलिंग की या कोचिंग की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हवाले से, खुद को कैसे जानना है, खुद को कैसे परखना है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। मैंने सच्ची बात बताऊं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक टैलेंट दिया था, उस टैलेंट को मैंने वक्त के साथ साथ पॉलिश किया है। मेरा 24 साल का तजुर्बा पढ़ाने का, कोचिंग का और काउंसलिंग का है और अल्लाह के करम और फजल से बाज़ औक़ात तो यहाँ तक होता है, ये जो सारे प्रोफेशनल्स मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि बाज़ औक़ात किसी ने 1 घंटे का मेरे से टाइम लिया होता है, प्रोफेशनल टाइम बातचीत करने का, और 5 मिनट में मुझे ये पता लग जाता है कि इसका टैलेंट क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है और इसकी में एबिलिटी क्या है, इसमें इसके ग्रे एरियाज़ या इसके ब्लाइंड एरियाज़ क्या हैं।